हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो आज 14 जनवरी है, तो इसलिए हैप्पी मकर संक्रांति। ठीक है, आप सभी को स्वागत है मकर संक्रांति के दिन में। तो त्यौहार तो मनाना ही है, साथ में पढ़ना भी है। तो आज का जिस तरह से हर दिन करंट अफेयर सोल्व करते हैं पढ़ते हैं, उस तरह से आज का भी करंट अफेयर पढ़ लेंगे। ज़्यादा देरी का तो होता नहीं है, 15 मिनट तक का होता है, तो इसको पढ़ भी लेंगे, अपना त्यौहार भी मनाएंगे, फेस्टिवल भी मनाएंगे और सब कुछ करेंगे। पढ़ाई नहीं छोड़ना है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आपको टाइम टू टाइम क्या हो, नोटिफिकेशन मिलता रहे वीडियो का। ठीक। ये जो वीडियो है आपको किस किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप अगर कोई भी पीसीएस देते हैं, एनडीए का एग्जाम देते हैं, ठीक, सीडीएस का देते हैं, ईपीएफओ का देते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट का देते हैं, मान लीजिए जो भी हो, वनडे जो एग्जाम है, एसएससी का एग्जाम होता है, रेलवे का होता है, बैंक का एग्जाम होता है, जिसमें भी करंट अफेयर पूछा जाता है, वनडे एग्जाम जो ऑब्जेक्टिव है उसमें यह जो है, जो डेली करंट अफेयर है स्टडी टिप्स का, ये आपको इम्पोर्टेंट साबित होगा ही होगा। आप अगर डेली का पढ़ के जाते हैं तो एक भी क्वेश्चन छूटने का चांस नहीं होता है, हमेशा याद रखना है। तो ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन दबा के रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है कि सारंग 2023 भारत का जो है छात्र का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, महोत्सव होता है, जो कहाँ संचालित होगा। वेयर डिड सारंग 2023 इंडियाज बिगेस्ट स्टूडेंट रन फेस्टिवल बिगिन। आईआईटी दिल्ली में, आईआईटी मद्रास में, आईआईटी मुंबई में या आईआईटी जोधपुर में। इसका जो सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है आईआईटी मद्रास में। ठीक है, तो आईआईटी मद्रास में यह उत्सव होने वाला है को। और सारंग का एक कितना नंबर का संस्करण है, ये भी तो पूछ सकता है कि कितना नंबर का संस्करण है भाई। तो 28वां है। कौन सा है, तो 28वां इस साल होगा। ये 11 से 15 जनवरी के बीच चलेगा। ठीक है, इसमें करीब करीब 100 कार्यक्रम होगा, 100 तरह का कार्यक्रम होगा। देश भर के करीब करीब 500 से अधिक कॉलेज इसमें भाग लेगा और 80,000 से अधिक लोग के आने का चांस बन रहा है। अच्छा, अगला जो इसमें पॉइंट है कि सारंग का थीम क्या रहने वाला है, तो मिस्टिक मिस्टिक ह्यूज, याद रखना है, मिस्टिक ह्यूज। तो ये आईआईटी जो मद्रास है, इसका जो सांस्कृतिक उत्सव सारंग जो है, वर्ष जो इस बार होगा या किस रूप में होगा। जान रहे थे पिछले 2 साल में कोविड बहुत था, तो वो फिजिकल रूप में नहीं होता था, भौतिक मोड में नहीं होता था, लोग एक दूसरे से नहीं मिलते थे, वर्चुअल होता था। तो इस बार कैसे होगा, भौतिक मोड में होगा, फिजिकल रूप में होगा। इतना बात याद रखना, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है कि जनवरी 2023 को भारतीय क्रिकेट में 3 महिलाओं ने, जब 3 महिला की बात आए या महिला की बात आए और कोई स्पोर्ट से हो और खास करके क्रिकेट से हो, इंडिया में तो जानते हैं क्रिकेट बहुत लोग देखते हैं, ज़्यादा देखने वाला क्या है, लोग क्रिकेट ही है। तो क्रिकेट का बात हो तो 3 महिलाओं ने रणजी ट्रॉफी में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर तिकड़ी बनकर इतिहास रचा है। ठीक है, which 3 women in Indian cricketer created history by the becoming the first women umpire trio officiate in Ranji Trophy on January 10, 2023। पहला जो ऑप्शन में है पेयर बना रहेगा 3-3 का, एम के रिया, प्रिया या हरलीन देवल। दूसरा में जो क्या है, स्मृति मंदाना है, शेफाली वर्मा या दीप्ति शर्मा है। तीसरा जो ऑप्शन क्या है, राधिका शर्मा है, कुमारी है या रीना दास है। चौथा जो ऑप्शन क्या है, डी बिंद्रा बिंद्रा राठी है, जन्नी नारायण है या गायत्री वेणुगोपालन है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, आपका डी है, वृंदा राठी। और कौन है दूसरा, जन्नी नारायण, और तीसरा कौन है, गायत्री वेणुगोपाल। 3 है, ठीक, याद रखना है। देखिए यहाँ पर वृंदा राठी, जन्नी नारायण और कौन है, गायत्री वेणुगोपाल जो है, ये क्या है कि पहली बार कोई महिला जो है रणजी ट्रॉफी में क्या की है, एम्पायरिंग की है। ये बात याद रखना है आपको। अगला जो क्वेश्चन है कि 12 जनवरी 2023 को किस मिशन के तहत समुद्र तल से 6000
मीटर नीचे 3 व्यक्तियों को भेजा जाएगा। देखिए बात है कि जिस तरह से पृथ्वी के अंदर जगह जगह पर बहुत सारे खनिज पाया जाता है, धातु पाया जाता है, जैसे सोना चांदी बहुत सारा चीज पाया जाता है, तो उसी तरीका से समुद्र के नीचे भी क्या बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं, तो उसका उपयोग में तो लाना है। अपना जानते हैं जो भारत है क्या है, इसका बहुत बड़ा कोस्टल एरिया है, करीब करीब इधर का मापा जाए तो 7,000 का करीब है, और पूरा जब अंडमान निकोबार का माप लीजिए और इधर आपका लक्षद्वीप है इसको माप लीजिए तो करीब करीब 7500 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो जाता है। तो इतना बड़ा कोस्टल एरिया रहते भर में ये सब का उपयोग नहीं करेंगे, और सारा देश है जो अपना कोस्टल एरिया का खनिज पदार्थ का उपयोग कर लेगा तो हम लोग तो पीछे रह जाएंगे। तो इसको बढ़ावा देने के लिए एक क्या है मिशन को तैयार किया गया, तो इसी मिशन का आपको नाम बताना है। ठीक, तो आपका इस मिशन का नाम बताना है, तो बताइएगा कौन सा है, समुद्रयान मिशन है कि सागर मिशन है या ऑपिक मिशन है या गगनयान मिशन है। इस कौन सा मिशन के थ्रू हो रहा है? आंसर है ए, समुद्रयान मिशन। ठीक, समुद्रयान मिशन है जो किस मिनिस्ट्री के अंदर है पूछ सकता है, तो अर्थ साइंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, मतलब पृथ्वी विज्ञान मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। इसका मंत्री कौन है अभी? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। समुद्रयान मिशन जो है 6000 मीटर गहराई में जाएगा, 3 व्यक्तियों का टीम जाएगा और पता लगाएगा खनिज संसाधनों के बारे में। ठीक है, इसमें जो वाहन जाएगा, अरे भाई ऐसे तो नहीं चला जाएगा, कोई वाहन के साथ जाएगा, तो जो वाहन जाएगा उसका नाम क्या है? मत्स्य 6000। ठीक, 6000 फीट जाएगा, मीटर जाएगा, इसलिए 6000 रख दिया गया है। ठीक, अगला जो बात है कि इस वाहन का जो निर्माण कौन करेगा? चेन्नई में राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा यह डिजाइन किया गया है, और ये जो है समान परिस्थितियों में 12 घंटा और मानव सुरक्षा के लिए, और आपातकालीन स्थितियों में कोई आपातकालीन स्थिति बन जाए तो 96 घंटा तक काम करने की इसकी क्षमता है। भारत के पास अभी जो बताएं कि 7000 किलोमीटर से भी ज्यादा तट रेखा है, और द्वीप कितना है छोटा छोटा ये, तो इसका सारे का मिलाकर करीब करीब 7500 से भी ज्यादा किलोमीटर से भी ज्यादा क्या हो जाता है अपना तट रेखा, तो उसको उपयोग में लाना है। सही समय पर सही चीज का उपयोग ना किया जाए तो आदमी बहुत पीछे रह जाता है, ये बात याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत का कार्यकाल कितना ईयर के लिए या कितना दिन के लिए बढ़ाया? हाउ मच हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सटेंडेड द टर्म ऑफ ड्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो पहला जो ऑप्शन है 2 ईयर, 1 ईयर, 4 ईयर या 6 ईयर, तो इसका जो सही उत्तर क्या है? बी है, 1 ईयर के लिए। देखिए आरबीआई का जो गवर्नर, एक गवर्नर होते हैं और क्या होता है 4 डिप्टी गवर्नर। क्या होते हैं? 4 डिप्टी गवर्नर, इधर गवर्नर होते हैं और 4 जो होते हैं डिप्टी गवर्नर होते हैं। तब पहला जो कौन है, पहले तो बात कर लें कि गवर्नर कौन है, तो गवर्नर एक का कौन है? शक्तिकांत दास है। ठीक है, अच्छा एक गवर्नर तो माइकल देवव्रत है, पात्रा है, दूसरा कौन है आपका? एम के जैन है, तीसरा कौन है? एम राजेश्वर है, और तीसरा चौथा कौन है? टी रवि शंकर है। ठीक है, तो जो माइकल देवव्रत पात्रा जी का आपका 15 जनवरी मतलब कल यह क्या था? टर्म खत्म होने वाला था। ठीक, 1 वर्ष के लिए क्या किया गया, लेकिन इनको बढ़ा दिया गया। तो आरबीआई के बारे में भी जान लेते हैं। आरबीआई की जो स्थापना हुआ था, आरबीआई जो एक्ट है उसका 1934 का एक्ट के थ्रू हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के थ्रू इसका स्थापना हुआ था। ये कौन से दिन कार्यकाल में आ गया था? 1 अप्रैल 1935 को यह अपना कार्य शुरू कर दिया था। और इसका राष्ट्रीयकरण मतलब नेशनलाइजेशन कब हुआ था? कब हुआ था भाई? 1949 में। 1949 में, याद रखना, एक क्वेश्चन पूछता है हमेशा। ठीक, तो अगला जो क्वेश्चन है कि 12 जनवरी 2023 को
किस पूर्व केंद्रीय मंत्री राष्ट्रीय जनता दल जो लालू यादव का है के नेता का निधन हो गया? विच फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी लीडर पास अवे 12 जनवरी 2023? पहला जो ऑप्शन है शरद यादव है, कुमार मित्तल है, कृष्णा रामा है या प्रवीण कुमार है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है? शरद यादव है। ये जो है 75 साल के थे, एक दिग्गज नेता के रूप में काम किए हैं। ये 3 बार राज्यसभा का सदस्य रह चुके हैं और 7 बार क्या लोकसभा का सदस्य रह चुके हैं। ये 90 के दशक में अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में भी काम कर चुके हैं और 1989 में ये बीपी सिंह सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किए हैं। ये 2018 में अपना एक दल बनाए थे, खुद का एक पार्टी बनाए थे, लोकतांत्रिक जनता दल, जो आगे 2 साल के बाद क्या हुआ, लालू प्रसाद यादव जी का जो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल उसमें मिल गया। ठीक, इतना बात इनके बारे में याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है कि यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात ने किसे 28वें जलवायु सम्मेलन मतलब COP28 का अध्यक्ष के रूप में चुना है? हु वाज इलेक्टेड बाय द UAE एज प्रेसिडेंट ऑफ द 28th क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस COP28? कुमार मित्तल, शरद यादव, डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जावेर या मोहम्मद अमूका? तो इसका जो सही उत्तर क्या है? डॉक्टर सुल्तान अहमद अल का। देखिए इसमें ऑप्शन भी काटना सीखिए, एलिमिनेट करना सीखिए। शरद यादव तो रहे नहीं, कुमार मित्तल, तो कुमार मित्तल इंडियन है तो इनका चांस बनता नहीं है। अब दोनों मुस्लिम नाम है और हम लोग जानते हैं कि यूएई है जो एक मुस्लिम कंट्री है, तो ये दोनों में से कोई होगा। अगर 50-50 का चांस बनता है, अगर नहीं आता है तो आंख बंद करिए और मार दीजिए। और जान ज़्यादा आशा है तो आप अपना सही उत्तर का चुनाव कर लीजिए। तो जो UNFCCC का जो COP28 है वो कहाँ होने वाला है? यूएई में होने वाला है। ठीक है, और इसका जो अध्यक्ष कौन रहेंगे? डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जावेर रहेंगे इसका। ठीक है, और कब होगा? 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 को यह संयुक्त अरब अमीरात में होगा। इतना बात याद रखना है इसके बारे में। अगला जो है कि किसने जनवरी 2023 में पहली बार बासमती चावल के लिए व्यापक नियामक मानकों को अधिसूचित किया है? हु वाज नोटिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी स्टैंडर्ड फॉर बासमती राइस फॉर द फर्स्ट टाइम इन जनवरी 2023? तब पहला जो ऑप्शन है FSSAI, FCI, FAO या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है? हम लोग जानते हैं कि फूड सेफ्टी के बारे में कौन बताता है? FSSAI बताता है। FSSAI का आपका जो फुल फॉर्म है क्या है? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक, इसका ये है। और ये क्या है कि पहली बार बासमती चावल के लिए व्यापक नियामक बनाया है। 21 चावल, अब ऐसा तो नहीं है कि सारे बासमती पर यह काम करेगा, तो इसमें कौन सा चावल बासमती पर काम करेगा? जो नेचुरल हो, जिस पर ऐसा ना कि आप पॉलिश चढ़ा देते हैं, वो सब पर ये काम नहीं करने वाला है। प्राकृतिक में सुगंधित मतलब नेचुरल सुगंध हो, उसमें कोई स्प्रे नहीं मारा हुआ हो और कोई कृत्रिम कलर उस पर नहीं किया हुआ हो। जानते हैं कि पॉलिश चावल आजकल होता है, पॉलिश चावल से आपका विटामिन बी है जो कमी हो जाता है, तो पॉलिश चावल नहीं खाइएगा। एक बात याद रखिएगा, जो विटामिन बी में उसमें अगर पॉलिश चावल होता है तो उसमें विटामिन बी खत्म हो जाता है, उसकी कमी हो जाता है, तो इसको पॉलिश चावल को अवॉइड ही करिए तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, FSSAI के बारे में पढ़ लेते हैं कि FSSAI का स्थापना कब हुआ था, फाउंडेड कब हुआ था? तो 5 सितंबर 2008 को हुआ था। किस चीज़ में काम करता है? फूड सेफ्टी में। मान लीजिए कि कोई रेस्टोरेंट व्यक्ति खोलता है, तो आप खाना सही दे रहे हैं कि नहीं, खाना में क्या मिलावट कर रहे हैं, इसका देख रेख ये करता है। कोई क्लेम कर देगा कि ये रेस्टोरेंट खराब खाना देता है, या प्रोडक्ट मान लीजिए कोई पैकेट आप खरीदते हैं बिस्किट का, कोई भी चीज़ का, और उसमें खराब निकलता है, तो आप इस पर केस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चेक करता है। देखते होंगे कोई प्रोडक्ट लेते होंगे तो FSSAI का मुहर लगा हुआ होगा, लिखा हुआ रहेगा। ये जुरिडिक्शन कहाँ से है? तो इंडिया से काम करता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? तो न्यू दिल्ली में। एजेंसी एग्जीक्यूटिव कौन है? रीता तेवतिया है, अभी जो चेयरमैन है।
तो इसका चेयरमैन कौन है? चेयरपर्सन रीता तेवतिया है। पेरेंट एजेंसी कौन सा है भाई? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, किसी राज्य के अंदर यह काम नहीं करता है, इंडिया के अंदर काम करता है। ठीक है, पूरा देश के लिए काम कर रहा है तो इंडिया के लिए ही काम करेगा। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने संघर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड संघर्ष स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम? ठीक, तो आपका ऑप्शन है केरला है, त्रिपुरा है, महाराष्ट्र है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो उत्तर क्या है? बी है, त्रिपुरा है। ठीक है, त्रिपुरा ने पहले ही यह कार्यक्रम शुरू कर दिया था, सामाजिक एवं भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए संघर्ष कार्यक्रम। ठीक है, क्या कौन सा कार्यक्रम? संघर्ष कार्यक्रम। यह अगस्त 2022 में किया गया था 40 विद्यालयों में। पहले शुरू देखा जा रहा था कि इसका असर क्या है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई दवा बनता है तो उसको क्या किया जाता है? पहले चूहा पर टेस्ट किया जाता है, फिर क्या किया जाता है? फिर बंदर पर, फिर कुछ 1 लोग पर किया जाता है, फिर क्या किया जाता है? 500, फिर 5000, फिर मार्केट में लाया जाता है। ठीक उसी तरीका से पहले इसका चेक करने के लिए परीक्षण किया गया 40 विद्यालयों में, इसका बदलाव देखा गया, इससे बहुत फायदा हुआ। तो इसी को बढ़ाने के लिए क्या हुआ कि 204 स्कूल में किया गया और 200 और स्कूलों में इसको जोड़ा जाएगा जल्द ही। ठीक है, तो इसके बारे में तो पढ़ लिए। अब इसके कुछ त्रिपुरा के बारे में जान लेते हैं। तो त्रिपुरा की जो राजधानी है क्या है? अगरतला है। बहुत सारे लोग जो होते हैं भारत के राजधानी भी नहीं जानते हैं। और दूसरा बात तो क्या है, खास करके नॉर्थ ईस्ट वाले को, जो उत्तरी भारत का राजधानी है वो तो हमेशा याद रखिएगा। राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य है। तीसरा में क्या है? मुख्यमंत्री कौन है? मानिक शाह है। और इसका राष्ट्रीय पक्षी क्या है? हरा शाही कबूतर है, हरा शाही कबूतर। राजकीय वृक्ष क्या है? आगर है। और राजकीय पुष्प क्या है? नागेश्वर है। ठीक है, इस सीमा किससे लगाता है? तो मतलब कि इंटरनेशनल एक लगाता है बांग्लादेश से, और नेशनल मतलब और जो राज्य भारत में ही जो राज्य से लगाता है वो मिजोरम और असम से। किससे लगाता है? बांग्लादेश, मिजोरम और असम से। ठीक, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की कोटा जनजाति, ठीक है, कौन सा जनजाति? कोटा जनजाति ने ऐनूर मैनूर ऐनूर अमनूर त्योहार को मनाया है। ऐनूर अमनूर। कोटा ट्राइब ऑफ विच स्टेट हैज रिसेंटली सेलिब्रेटेड ऐनूर अमनूर फेस्टिवल? ऑप्शन है आपका ए में ओडिशा, तमिलनाडु, राजस्थान, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जो उत्तर क्या है? तमिलनाडु है। ठीक, ऐनूर अमनूर नीलगिरी की कोटा जनजाति द्वारा यह मनाया जाने वाला त्योहार है। इसे 1 सप्ताह तक मनाया जाता है। कितना दिन तक मनाया जाता है? एक सप्ताह तक मनाया जाता है। दूसरी बात कि यह जो मतलब ये जो त्योहार है, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को एकत्र किया जाता है। बर्तन बनाने का रस्म 2 साल में 1 बार आयोजित किया जाता है। कितने साल में? 2 साल में 1 बार होता है। ठीक है, मिट्टी के बर्तन बनाने के बाद क्या होता है कि मंदिर में इसको सब खोलते हैं और मिट्टी के बर्तन में भोजन बनाते हैं और गांव को सभी लोगों को अच्छा से खिलाते हैं, मतलब परोसते हैं। मंदिर के में पूजा समाप्त होने के बाद क्या करते हैं कि लोग हैं जो जनजाति हैं वो अपनी पारंपरिक वेशभूषा में आते हैं और दिन और रात को अलग अलग नृत्य करते हैं, मतलब नाचते हैं। ठीक है, अगला जो है कि हाल ही में मेटा मतलब पहले जो फेसबुक था, आपका फेसबुक था। ठीक, मेटा ने किसे भारत में वैश्विक व्यापार के नियुक्त किए हैं? ठीक, who was recently been appointed by the Meta head of global business in India? अजीत सक्सेना, एसी चरानिया, या विकास पुरोहित, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है? विकास पुरोहित को। विकास पुरोहित को जो मेटा है मतलब फेसबुक वो नियुक्त किए हैं। क्या नियुक्त किया है भाई? तो आप देख लीजिएगा, हेड ऑफ ग्लोबल बिजनेस, याद रखना है, हेड ऑफ ग्लोबल बिजनेस। इसका सही जो
आगे मेटा के बारे में भी कुछ पढ़ लेते हैं। इसका पहले का नाम क्या था? फेसबुक था। इसका अभी सीईओ कौन है? मार्क जकरबर्ग है। यह स्थापना कब हुआ था? जुलाई 2004 में हुआ था, याद रखना है। जुलाई 2004 में हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया, मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है, यूएसए में है। ठीक, अगला जो क्या है कि हाल ही में वर्ल्ड स्पाइस, स्पाइस माने क्या होता है? मसाला होता है। ठीक, मसाला। स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? वेयर विल द 14th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस बी हेल्ड रिसेंटली? आपका ऑप्शन है मुंबई, फरीदाबाद, गाजियाबाद, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या है आपका? मुंबई। ठीक है, तो विभिन्न व्यापार एवं निर्यात फोरमों के सहयोग से मसाला बोर्ड इंडिया के द्वारा यह सेक्टर, मसाला सेक्टर का विश्व का सबसे बड़ा विशिष्ट व्यवसाय मंच 14वां विश्व का मसाला कांग्रेस का आयोजन 16 से 18 फरवरी को 2023 के दौरान महाराष्ट्र के कहाँ? नवी मुंबई में सिडको प्रदर्शनी एवं सम्मेलन केंद्र में किया जाना निर्धारित है। इसमें आप जान जाइएगा कि 50 से अधिक देशों के 1000 से अधिक प्रतिनिधि आएंगे। 50 देश आने वाले हैं, इसका प्रतिनिधि कितना होंगे? 1000 से अधिक भाग लेने वाले। यह जो है 2 साल में एक बार होता है, द्विवार्षिक होता है मसाला क्षेत्र। और यह जो मसाला के समस्याओं और संभावनाओं पर विचार विमर्श करने के लिए वैश्विक मसाला उद्योगों को एक साथ लाने का प्रमुख मंच बना है। देखिए, इतना तो आज का ही था। मकर संक्रांति अच्छा से मनाइए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक, और बेल आइकन को दबा के रखिए और जितना हो सके शेयर करिए। अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, अगर कुछ खराबी है तो इसमें बढ़ाया जाए ताकि। ठीक है, तो चलिए, रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा। काम अच्छा से करिए। जय हिंद, जय भारत।